नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से समसामयिक घटनाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण के साथ मैं गीता नेगी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस SDG रिपोर्ट 2023-24, हल्द्वानी में स्थित रामायण और महाभारत वाटिका और शीतकालीन चारधाम यात्रा के बारे में। श्रोता, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड मैदान में 12 से 15 दिसंबर के बीच विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। यह पहला मौका था जब उत्तराखंड को वैश्विक स्तर के इस कार्यक्रम की मेजबानी मिली। इस बार का आयोजन डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक दृष्टिकोण विषय पर आधारित था। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 1275 करोड़ रुपए के व्यापारिक सौदे हुए। इस आयोजन में 10,321 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 352 प्रतिनिधि 58 देशों से थे। सम्मेलन में 172 सत्रों का आयोजन किया गया। इस दौरान पहली बार यूरोप आयुर्वेद अकादमी एसोसिएशन को मान्यता दी गई। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड और केरल ने 89 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान पाया। SDG इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसमें 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी कार्यक्षमता को मापा जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित SDG के प्रति भारत के प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए है। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का समर्थन करता है तथा राज्यों को इन लक्ष्यों को अपनी विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्रोताओं, आपको यह भी बताते चलते हैं कि भारत का समग्र SDG स्कोर 2023-24 में 71 हो गया, जो 2020-21 में 66 और 2018 में 57 था। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $200 मिलियन के महत्वपूर्ण ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फंडिंग उत्तराखंड में शहरी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से दी गई है। यह परियोजना भारत के व्यापक शहरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इस परियोजना का नाम उत्तराखंड जीवन यापन सुधार योजना है। यह परियोजना जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी परिवहन और समग्र शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के 5 प्रमुख शहरों हल्द्वानी, चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर में लागू की जाएगी। इसका लक्ष्य उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन और स्थिरता में सुधार लाना है। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में 2 उद्यान स्थापित किए हैं, जिनमें प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में संदर्भित पौधों की प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है। रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका नामक इन उद्यानों का उद्देश्य इन ग्रंथों में निहित पारिस्थितिकी ज्ञान को उजागर करना है। महाभारत वाटिका 1 एकड़ में फैली हुई है और इसमें महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां हैं। वहीं रामायण वाटिका में भगवान राम से जुड़ी लगभग 70 प्रजातियां हैं, जो वाल्मीकि की रामायण में वर्णित लगभग 139 प्रजातियों में से ली गई हैं। उद्यान भगवान राम की यात्रा के साथ पौधों के जुड़ाव को उजागर करता है, जिसमें चित्रकूट, दंडकर्ण्य, पंचवटी और किष्किंधा जैसे विभिन्न जंगलों के साथ साथ अशोक वाटिका और द्रोणागिरी से जुड़ी प्रजातियां शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने 8 दिसंबर 2024 को शीतकालीन चारधाम सर्किट का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य सर्दियों के ऑफ सीजन में पर्यटकों को आकर्षित करना है। चारधाम यात्रा के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल आते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण इन तीर्थस्थलों तक पहुंचना कठिन हो जाता है, लेकिन शीतकालीन चारधाम यात्रा के माध्यम से भक्त इन देवताओं के शीतकालीन निवासों की यात्रा कर सकते हैं। गंगोत्री का शीतकालीन स्थान मुखबा, यमुनोत्री का खरसाली, केदारनाथ का ऊखीमठ और बद्रीनाथ का पांडुकेश्वर में है। 2024 में चारधाम यात्रा के दौरान 48 लाख तीर्थयात्री पहुंचे। हालांकि सर्दियों में अब तक 40,000 तीर्थयात्री शीतकालीन यात्रा स्थलों पर पहुंचे हैं। श्रोताओं, समसामयिक घटनाओं पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। राज्य से जुड़ी समसामयिक घटनाओं के साथ अब आपसे अगले सोमवार को मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।